मैं मोहन भागवत जी को मुखातिब करते हुए कहना चाह रहा हूँ कि अभी एनआरसी को लेकर अभी हमारे मुसलमानों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो मैंने उनसे एक बात कही, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब यहीं के हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। शुरू परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। प्रशंसा ईश्वर ही के लिए जो सारे संसार का स्वामी, मालिक और रब है। बड़ा कृपालु, अत्यंत दयावान है, बदला दिए जाने का दिन का मालिक है। हम तेरी पूजा करते हैं और तुझी से सहायता मांगते हैं। हमें सीधे मार्ग पर चला, उन लोगों के मार्ग पर जो तेरी कृपा पात्र हुए और जो प्रताप भागी हुए और पथ भ्रष्ट हुए। आज के इस गीता महोत्सव के मौके पर परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, परम आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी, बात है, खुशी की बात है कि आज इस मौके पर गीता का महोत्सव है और इसमें हम सबकी उपस्थिति, यही हमारा भारत है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा पैगाम है। समय की मर्यादा है और मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन मैं और लोगों को बोलना है, ये भी मेरा धर्म है, जो दूसरों को भी मौका दे, ये भी एक मेरा धर्म है, इसे मुझे निभाना है। आज मैं यहाँ आकर धर्म क्या है, स्वामी ज्ञानानंद जी जो कि मेरे बड़े भाई हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब आपको कुरान पर और गीता पे बोलना है, मुझे सिर्फ 10 मिनट है। स्वामी जी मैं गीता पे और कुरान पे बिल्कुल बोल सकता हूँ, बहुत कुछ बोल सकते हैं, वो बोलने के लिए अगर जितना भी बोला जाए कम है, मगर मैं, मेरे बड़े भाई परमात्मा जी यहाँ बैठे हैं, मेरे सारे संत लोग यहाँ बैठे हैं, हम मैं सबके सामने मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ अलग हो सकते हैं, हमारी इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले हमारा जो रिश्ता है वो इंसान का रिश्ता है, मानवता का रिश्ता है। उस नाते से हम सब एक दूसरे से भाई बहन हैं। भारत में रहते हैं, भारतीय हैं, आज इसी की जरूरत है। अभी मैं एक कार्यक्रम में था, मैं मोहन भागवत जी को मुखातिब करते हुए कहना चाह रहा हूँ कि अभी एनआरसी को लेकर अभी हमारे मुसलमानों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो मैंने उनसे एक बात कही, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब यहीं के हैं, हमारे वंश भी यहीं के हैं, हम सब, हमारे पूर्वज भी यहीं के हैं और हम सब भारतीय हैं और किसी भारतीय को, किसी को इस तरह के कोई डरने की जरूरत नहीं है। यही पैगाम हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें और भारतीयता को मजबूत करें। इसी के पैगाम को आम करने की जरूरत है। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। हमें जब हिंदुस्तान से जब बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान इमिग्रेशन पर हमारे धर्म से नहीं होती, हमसे पूछा जाता है कि कौन से देश से आए हो, तो हमारी पहचान हमारे देश से है, तो हमारे पूर्वज यहीं के हैं, हम सब इसी देश के हैं और हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, अपनी भारतीयता को मजबूत करें। मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं इस मौके पर मोहन भागवत जी यहाँ बैठे हैं, सारे संतगण यहाँ बैठे हैं, मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि अभी जो 9 नवंबर को जो अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, उस वर्डिक्ट के अंदर मैं अपना धर्म बताना चाहता हूँ, अपने भारतीयों का धर्म बताना चाहता हूँ कि तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान बिल्कुल खामोशी से सब्र का मुजाहिरा किया। हमारे हिंदू भाइयों ने न जश्न मनाया
जो अमल था उन्होंने किया। मैं समझता हूं कि यही हमें करना है। हम सबको राष्ट्र को मजबूत करने की जरूरत है। राष्ट्र सर्वोपरि है। जो सबने निभाया वो राष्ट्र धर्म था। इसी राष्ट्र धर्म को हमें आगे ले जाने की जरूरत है। मैं इस मौके पर कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन समय की मर्यादा है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं, अगर मैं अब मेरा धर्म क्या है, आज हम गीता की बात कर रहे हैं। गीता को मानते हैं मगर गीता की नहीं मानते। कुरान को मानते हैं मगर कुरान की नहीं मानते। राम को मानते हैं मगर राम की नहीं मानते। हमें अब मानने वाला होना है, सबको लेके चलने वाला होना है। भारत को विश्व गुरु बनाना है, सबको मिलकर इसमें आगे बढ़ना है। मैं अपनी बात को यही खत्म कर रहा हूं, लेकिन इस बात के साथ कि अभी मैं इस मौके पर ये बताना चाहता हूं कि अभी हमारी 2 दिन पहले हमारी बहन डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, जो कि हैदराबाद की आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दरिंदों ने मिलकर उसके साथ जो भी गलत काम किया और उसके बाद उस बच्ची के साथ जिस तरह का जो व्यवहार हुआ उसको जला दिया गया। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर कानून बनने चाहिए। ऐसे लोगों पे सरेआम उनको फांसी लगनी चाहिए। मैं इस मौके पर अभी सभी हिंदुस्तानी से कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन प्रियंका रेड्डी के लिए एक मिनट के लिए हम उनकी आत्मा की शांति के लिए तो जरूर दुआ कर सकते हैं। हमारा अपना जो धर्म है वो यही तो धर्म है। हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं। हमारे अंदर दर्द सबके लिए होना चाहिए। दर्द किसी का भी हो, दर्द होता है। इसको हमें अब मैं अब चीफ इमाम होने के नाते मैं अपनी डॉक्टर प्रियंका बहन रेड्डी को इस बार इसका जो उसके साथ हुआ है उसका दुआ करता हूँ, उसकी आत्मा की शांति के लिए, और दुआ करता हूँ उसके परिवार के लिए कि अल्लाह ताला उसके परिवार को सब्र जमील अता फरमाए। और मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ एक नसीहत के साथ, चूंकि चीफ इमाम हूँ, नसीहत देकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स बहुत सारे बैठे हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर इन 2 सालों के अंदर 40,000 डेथ हुई है एम्बुलेंस के अंदर। चूंकि हमारे यहाँ जाम लग जाता है, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंच पाती है। जब एम्बुलेंस चीखती है, रोती है, तो हमें एक किरदार अपना पेश करना है कि जब सबसे पहले जैसे ही हम एम्बुलेंस को देखें, सबसे पहले उसे हम अपना रास्ता दें और उसको जाने के लिए जगह दें। और आप परमात्मा से, ईश्वर से, अल्लाह से हम सब दुआ जरूर करें, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो भी इस एम्बुलेंस में बीमार जा रहा है उसे शिफाए कुल्ली अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जब हम किसी के लिए निस्वार्थ दुआ मांगते हैं वो दुआ जरूर लगती है। एक दिन उस एम्बुलेंस में आप भी हो सकते हो, उस एम्बुलेंस में मैं भी हो सकता हूँ, हमारा कोई भी भाई हो सकता है। तो हम निस्वार्थ दुआ करें और सबके लिए मांगे। यही हमारा धर्म है, यही हमें करना चाहिए, यही हमारी इबादत है। मैं ऑर्गेनाइजर्स का दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ कि गीता के महोत्सव पर हम सब धर्मों को बुलाकर इस बात का पैगाम दिया है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा पैगाम गीता का, इससे बड़ा धर्म का पैगाम कोई और नहीं हो सकता। अहमद इलियासी जी ने जो खुले शब्दों में संदेश दिया और 9 नवंबर के निर्णय को खुले मन से जो स्वीकारा गया, 10 नवंबर को हम दिल्ली में बैठने वाले प्रमुख संत थे, मुझे परमात्मानंद जी महाराज और अनेक संत और मुस्लिम पंथों भी अनेक धर्मगुरु वहाँ थे। और यही बात सामने जो आई कि मुस्लिम समाज ने हिंदू संतों को इस बात के लिए आभार दिया कि आपने कोई जश्न नहीं मनाया, और हिंदू संतों ने भी उन्हें अपनी सद्भावना जताई कि आपने किसी प्रकार का कोई ऐसा निर्णय का विरोध नहीं किया। वास्तव में निर्णय आना निश्चित रूप से अभिनंदनीय वंदनीय था, लेकिन अगले दिन देश में जो शांति और सद्भावना का वातावरण वो पूरे विश्व में भारत का एक सद्भावना में गौरव था। और ऐसे ही 370 धारा जब हटी और उसके पश्चात में जो शांति का वातावरण बना रहा, भगवान कृपा करें और ये गीता प्रेरणा महोत्सव समृद्ध संस्कारित गीता में भारत के आह्वान रूप में इसी रूप में कुछ और प्रेरणाएं जगाए ताकि पूरी मानवता मुस्कुराए। बहुत बहुत